हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। सभी साथियों को गुड इवनिंग। हमारी क्लासों को तो सभी को पता है दोस्तों, हम राजस्थान की आर्ट कल्चर पढ़ रहे हैं। निःशुल्क पूरा कोर्स है हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से। ठीक है, आपने सभी ने प्रिंट आउट निकलवा लिया। अगर नहीं निकलवाया दोस्तों, आपके पास लास्ट चांस दे रहा हूँ। प्रिंट ऑप्शन फिर मैं बंद कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, अब चिंता मत करना, प्रिंट ऑप्शन में लास्ट बार दोस्तों बंद कर रहा हूँ। अब बाद में मत चिल्लाना। मैं आपको 22 मार्च तक लास्ट ऑप्शन है, फिर आपको परचेज ही करनी पड़ेगी आपको ये नोट्स वाली। फिर आप मत कहना कि सर हमें ऑप्शन दो, वो दो। ठीक है, मैं किसी की सुनने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके और उनसे रिक्वेस्ट करने पर उन्हें नोट्स प्रिंट आउट का ऑप्शन दे रहे हैं। इसलिए क्योंकि दोस्तों उन्होंने बोला है कि हम अपने 20 मार्क देंगे। मैंने कहा दो, 22 मार्क्स तो कम से कम दो। ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड करके नोट्स का प्रिंट आउट सेक्शन ले लेना दोस्तों, डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा लेना। आज राजस्थान की हवेलियां दोस्तों, अब आगे अपने दो तीन तीन दिन ना आज हवेलियां पढ़ेंगे, कल आपकी छतरियां और बावड़ियां। तो ये आपकी छोटी छोटी क्लासें आएगी। ऐसा मत सोचना मैं एक साथ टॉपिक नहीं करवाता, मैं छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से कोर्स करवाना का प्रयास करता हूँ। काफी बच्चे कहते हैं कि सर हमें एक साथ ही करवा दो बड़ी बड़ी क्लासें लेके। बड़ी बड़ी क्लासों का लेने का टाइम नहीं है अभी, क्योंकि आपको कोर्स करवाना है। आपको एक सब्जेक्ट तो पढ़ना नहीं है, सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अगर आप ऐसा चाहते हो कि सर, तो आप थोड़ा एक दो दिन आप जो आप अदर सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो वो पढ़ लीजिए। फिर आप दोस्तों ये आपका टॉपिक पूरा हो जाए, उसके बाद प्लेलिस्ट मिल आपको बन जाएगी। प्लेलिस्ट के अंदर सारी वीडियो होगी, एक दिन देख लेना, जैसा आपकी मर्जी हो। ठीक है, लेकिन मैं एक साथ नहीं करवाने वाला। कोर्स करवाने की जिम्मेवारी किसकी है? मेरी है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए, राजस्थान की हवेलियां बस छोटी क्लासें होगी, यही रहेगा। और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लेना एप्लीकेशन से दोस्तों, और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। हवेली यानी मास्टर कैप्शन में बात करें, हवेली क्या होती है? हवेली स्थापत्य कला का विकास 17वीं 18वीं सदी के अंदर दोस्तों। पहले हवेलियां वगैरह नहीं हुआ करती थी दोस्तों, ये 17वीं 18वीं सदी के अंदर हवेलियां दोस्तों सर्वाधिक क्या होती है? प्रचलित। हवेलियों के निर्माण में योगदान सेठ और साहूकार निर्माण करवाते थे। कुछ सेठकार हो गए या साहूकार हो गए, उनके द्वारा हवेलियों का क्या करवाया जाता था? निर्माण। अधिक भव्य कलात्मक हवेली शेखावाटी क्षेत्र में ही आपको मिलेगी। जो शेखावाटी सिक्कर चूरू झुंझुनू वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आपकी अधिक भव्य, क्योंकि आप सभी को पता सर्वश्रेष्ठ आपकी हवेली झुंझुनू वाली हवेली आपकी मैन शहर, यहाँ पर पोदार हवेली, आपकी हवेलियां दोस्तों सर्वश्रेष्ठ आपकी हवेलियां हैं। हवेलियों की नगरी दोस्तों कौन सी? प्रसिद्ध या कलात्मक तो आपके शेखावाटी क्षेत्र है, लेकिन हवेलियों की नगरी पूछ ली जाए तो जैसलमेर। लेकिन हम नगरी नहीं लेंगे, हम लेंगे नगर। हजार हवेलियों का नगर किसको कहते हैं? हमारे प्यारे बीकानेर को। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हवेलियां शेखावाटी। भित्ति चित्र के लिए हो गया, या अधिक भव्य के लिए हो गया, या कलात्मक हवेली हो गई, इन सभी के लिए तो है आपका कौन सा? शेखावाटी क्षेत्र। नगरी पूछ ली जाए हवेलियों की, जैसलमेर। और हजार हवेलियों का नगर एक साथ दोस्तों पूछ लिया जाए तो बीकानेर। नगरी जैसलमेर। विशेषता, राजस्थान की हवेलियां पत्थर की नक्काशी, जालियां, विशाल चौक एवं भित्ति चित्रण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अब देखते हैं जैसलमेर की हवेली। जैसलमेर की हवेली पत्थरों की कटाई व जालियों के लिए प्रसिद्ध है। पटवों की हवेली, सोडों की हवेली, नथमल की हवेली, दीवान आचार्य ईसरलाल जी की हवेली और सालिमसी की हवेली। पटवों की हवेली कहां पर है? जैसलमेर। नथमल की, सालिमसी की, सोडो की, दीवान आचार्य की, ये सारी हवेलियां कहां पर है? जैसलमेर में। तो सबसे पहले हम पटवों की हवेली ही पढ़ेंगे। कहां पर है? जैसलमेर। निर्माण गुमान चंद बाफना के द्वारा दोस्तों करवाया जाता है 18वीं सदी के अंदर। हिंदू, मुगल, यहूदी, सिंध, इन सभी स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। और यह 5 मंजिली दोस्तों हवेली है। यानी हिंदू स्थापत्य कला का उल्लेख है, मुगल का है, यहूदी का है, सिंध का है। और यह हवेली पत्थरों, जालियां एवं खिड़कियों की नक्काशी व कटाई के लिए विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों। इसकी इतनी शानदार दोस्तों आपकी जालियां, खिड़कियां हो गई, पत्थरों की हवेलियां जो पत्थरों के माध्यम से हो गई, जो भी आपकी नक्काशी कटाई के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ये आपकी दोस्तों कौन सी है? पटवों की हवेली जैसलमेर। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ दोस्तों, क्योंकि चीजें शानदार है। कंटेंट में कमी दिखे तो तुरंत बोल देना कि सर ये हमारा समझ में नहीं आ रहा। चलिए, उसके बाद है नथमल की हवेली। नथमल की हवेली की बात करें जाए जैसलमेर में, मैं दोस्तों ऐसा चाहता हूं कि मैं यहाँ पर फोटो दिखाऊं। फोटो दिखाता हूं दोस्तों, क्या आ जाएगा? फिर कॉपीराइट और फिर क्लास हो जाएगी रिमूव। इसलिए मैं फोटो नहीं दिखा सकता। मैं अगर हमारी एप्लीकेशन पे क्लास होती तो दोस्तों आपको फोटो भी दिखाता, सब कुछ दिखाता। लेकिन एप्लीकेशन पे हम क्लास नहीं लेते हैं, हम केवल यूट्यूब पर लेते हैं। इस वजह से आपकी यहाँ पर कॉपीराइट से डर लगता है सभी को, क्योंकि सारा चैनल डिलीट हो सकता है कॉपीराइट की वजह से।
नथमल की हवेली जैसलमेर, निर्माण नथमल मेहता के द्वारा। निर्माण करवाने वाले कौन थे? नथमल मेहता। 19वीं शताब्दी के अंदर दोस्तों निर्माण करवाया था। और वास्तुकार यानी दोस्तों इसका डिजाइन बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? हाथी व लालू। दोस्तों कौन थे? हाथी व लालू, दो व्यक्तियों के द्वारा दोस्तों इसका जो वास्तुकार है या नक्शा बनाने वाले व्यक्ति थे दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखना है। और विशेषता, किसी शिल्प व कला का दोहराव नहीं है दोस्तों। कोई भी शिल्प होगी, कला, उसका दोहराव नहीं है दोस्तों। समांतरी आपकी है, इसका कब लिया गया है। नथमल की हवेली के कारीगरों के हाथ ताजमहल के कारीगर के हाथ समान या हाथ काट दिए। नथमल की हवेली बनाने वाले थे, उनके कारीगरों के दोस्तों जैसे ताजमहल के कारीगर थे, उसके समान दोस्तों उनके हाथ काट दिए ताकि वो दूसरे हवेली का जैसी हवेली का निर्माण न कर सके, जिसके लिए दोस्तों हाथ काट दिए जाते हैं। उसके बाद है आपकी सालिम सी की हवेली जैसलमेर के अंदर। निर्माण सालिम सी के द्वारा ही करवाया जाएगा, सालिम सी की हवेली का। 1825 ईस्वी के अंदर निर्माण। अन्य नाम की बात करें, नौखंडी हवेली कहते हैं। यह हवेली कुल 9 खंड से बनी है, जिस वजह से नौखंडी हवेली कहते हैं। उसके बाद आती है हमारे बीकानेर की हवेली। बीकानेर की हवेली लाल पत्थरों से निर्मित है, क्योंकि लाल पत्थर हमारे दुलमेरा स्थान है, वहां से सर्वाधिक आपका प्राप्त होता है। और बीकानेर की सारी हवेलियां लाल पत्थरों से निर्मित है। और जयमती शैली की नक्काशी आपको देखने को मिलती है। अब दोस्तों बीकानेर की रामपुरिया हवेली, बताओ रामपुरिया। रामपुरिया पूछ ली जाए, बछावतों की हवेली पूछ ली जाए, डागा पूछ ली जाए, गुलेचा पूछ ली जाए, मोदड़ा पूछ ली जाए, बीकानेर में है। रामपुरिया हवेली हिंदू मुगल यूरोपीय कला का अद्भुत समन्वय है। किसका? हिंदू मुगल और यूरोपीय कला। बछावतों की हवेली निर्माण करण सिंह बछावत के द्वारा 1593 ईस्वी को दोस्तों कब करवाया जाता है? 1593 ईस्वी। डागा हवेली, मोदड़ा हवेली और गुलेच्छा हवेली, ये 5 हवेली आपकी बीकानेर में। याद रखना दोस्तों, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन सी हवेली कहां पर है या कौन सी नहीं है। अब आती है शेखावाटी की हवेली। और शेखावाटी की हवेली की बात करी जाए, सर्वश्रेष्ठ हवेलियों में से एक शेखावाटी की हवेली। दोस्तों आपने अभी तक शेखावाटी की हवेली नहीं देखी है तो क्या देखा है दोस्तों अपनी लाइफ के अंदर? नवलगढ़, ये आपकी कहां पर है? शेखावाटी की स्वर्ण नगरी। अगर पूछ लिया जाए शेखावाटी की स्वर्ण नगरी के नाम से कौन सी हवेली विख्यात है, तो नवलगढ़। और ओपन आर्ट गैलरी की बात करें तो शेखावाटी। हवेलियों का कारीगर पूछ लिया जाए उसे चेजारा। शेखावाटी की हवेली चित्रकारी व कलात्मक व भित्ति चित्रों के लिए क्या है? प्रसिद्ध। तो हवेलियां कौन कौन सी है शेखावाटी क्षेत्र में? हवेलियां सिकर, चूरू, झुंझुनू। नेम का साना कार्ड दोस्तों ये आपने हटा दिया जिला। मास्टर कैप्सूल। शेखावाटी ओपन आर्ट गैलरी में हवेलियों के कारीगर चेजारा, हवेलियों की चित्रकारी कलात्मक और भित्ति चित्रों के लिए क्या है? प्रसिद्ध। और नवलगढ़ आपके झुंझुनू, यहाँ पर शेखावाटी क्या कहते हैं? स्वर्ण नगरी। और यहाँ पर हवेलियों की बात करी जाए तो महनसर आपकी यहाँ पर है, झुंझुनू हवेली है, पिलानी है, चिड़ावा है, लक्ष्मणगढ़ है, नवलगढ़ है, मंडावा है, श्री माधोपुर है। ये प्रमुख दोस्तों आपकी हवेलियां हैं। फतेहपुर भी है, और रामनिवास गोयनका की है, मालजी का कमरा भी है, सुजानगढ़ भी है। ये कुल मिला के 10-12 हवेलियां दोस्तों यहाँ पर आपकी होनी चाहिए। नोट्स के अंदर कितनी है आपको बता देंगे, अगर एक्स्ट्रा बचेगी तो बता दूं, शायद नोट्स में सारी है ना। महनसर झुंझुनू सोने चांदी की हवेली है आपकी। सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध, जिस वजह से सोने चांदी की हवेली कहते हैं। सर्वश्रेष्ठ हवेलियों में से ये एक है। झुंझुनू, यहाँ पर ईश्वरदास जी की हवेली है, 100 से अधिक खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध। दोस्तों क्या है इसके अंदर? 100 से अधिक आपकी खिड़कियां लगी है, जिस वजह से ये आपकी क्या है? प्रसिद्ध है। पिलानी झुंझुनू, बिरला हवेली कहां पर है? झुंझुनू के अंदर। चिड़ावा झुंझुनू बागड़िया की हवेली। मंडावा झुंझुनू सेठ लालचंद की हवेली। नवलगढ़ झुंझुनू पोदार की हवेली। श्री माधोपुर दोस्तों सीकर के अंदर, ये आपकी पंसारी की हवेली। लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर राठी हवेली। ये आपकी 8 हवेलियां। उसके बाद है ना एक्स्ट्रा, फतेहपुर सीकर के अंदर नादिन ला प्रिंस हवेली, सिंघानिया हवेली। सुजानगढ़ चूरू की बात करी जाए, दानचंद चोपड़ा की हवेली। माल जी का कमरा चूरू में। रामनिवास गोयनका की हवेली, मंत्रियों की हवेली कहां पर है? चूरू के अंदर। यह आपकी मुख्य हवेलियां जैसलमेर की, बीकानेर की और आपके शेखावाटी क्षेत्र की, इन 3 जगह की पढ़नी है। कुछ अन्य आपके 1-2 हवेलियां हैं आगे। बागौर की हवेली कहां पर है? उदयपुर में। निर्माण अमरचंद बड़वा के द्वारा करवाया जाता है।
पगड़ियों का संग्रहालय की पूछी जाए तो यही आपका हो जाएगा पगड़ियों का संग्रहालय बागौर की हवेली। और विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी पूछ ली जाए, यह भी बागौर की हवेली उदयपुर में रखी गई है। कठपुतलियों का संग्रहालय पूछ लिया जाए, यह भी बागौर की हवेली उदयपुर में है। एक है पुष्य हवेली, जो एकमात्र हवेली जिसका निर्माण पुष्य नक्षत्र में किया गया, जिस कारण उसको पुष्य हवेली कहते हैं, जोधपुर में है। शिल्पी कौन था? भूरजी जोशी और जसवंत सिंह सेकंड के समय करवाया जाता है। ये थी आपकी हवेलियां। एक बार में फटाफट से नोट्स आप बंद करके मेरे साथ उसको रिवीजन कर लो, आंख बंद कर लो और पढ़ो मेरे साथ। मैं पूछूंगा और आप बताओगे। हवेलियों का स्थापत्य कला का विकास की बात करें तो 17वीं 18वीं सदी में हवेलियों के निर्माण में योगदान सेठ साहूकारों का। अधिक भव्य कलात्मक हवेलियां शेखावाटी क्षेत्र में, हजारों हवेलियों का नगर बीकानेर को, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हवेलियां शेखावाटी की, और हवेलियों की नगरी जैसलमेर में। उसके बाद हमने पढ़ा था जैसलमेर के अंदर हवेलियां, पटवों की हवेली, दीवान आचार्य की हवेली, सोडों की हवेली, सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली। उसमें फिर आपने पढ़ा था पटवों की हवेली जैसलमेर में है, निर्माण गुमानचंद पटवा सॉरी बापना के द्वारा 18वीं सदी के अंदर। हिंदू मुगल योधी सिंध और स्थापत्य कला का क्या है? अद्भुत आपका नमूना देखने को मिलता है। और ये हवेली जालियां और खिड़कियों की नक्काशी और कटाईदार अपने नक्शों के लिए क्या है? विश्व प्रसिद्ध है। और 5 मंजिले आपके पटुओं की हवेली है। उसके बाद हमने पढ़ा था नथमल की हवेली जैसलमेर में, निर्माण नथमल मेहता द्वारा 19वीं सदी के अंदर। और विशेषता की बात करें तो किसी आपके शिल्प या अपने कला को दोहराव इसके अंदर नहीं किया गया। और इसके अंदर कारीगरों के क्या काट दिए जाते हैं? हाथ। और वास्तुकार थे हाथी और लालू। सालिम सिंह की हवेली फिर जैसलमेर में, निर्माण सालिम सिंह के द्वारा 1825 ईस्वी के अंदर। ये हवेली दोस्तों 9 खंडों में बनी होने के कारण दोस्तों इसे 9 खंडी हवेली कहते हैं। और बीकानेर में पढ़ते हैं फिर अपने जैसलमेर की पूरी हो गई, पटुओं की और नथमल की और सालिम सिंह की। बीकानेर में आपके नव अपने बीकानेर में रामपुरिया, बछावतो और गुलेच्छा मुदड़ा, ये आपकी लाल पत्थरों से निर्मित है, ज्यामितीय शैली की नक्काशी को देखने को मिलती है। उसके बाद शेखावाटी क्षेत्र आता है। शेखावाटी क्षेत्र में दोस्तों आपकी कौन कौन सी पड़ी थी? महनसर, झुंझुनू जो सोने चांदी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। झुंझ अपना महनसर, झुंझुनू, एक झुंझुनू में ईसरदास लोधी की हवेली जो 100 से अधिक क्या उसके अंदर आपकी खिड़कियां हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। लक्ष्मणगढ़ हवेली सीकर में, और श्री माधोपुर के अंदर पंसारी हवेली, नवलगढ़ झुंझुनू में पोदार की हवेली, सुजानगढ़ चूरू में दानचंद चोपड़ा की हवेली, और मंडावा झुंझुनू में सेठ लालचंद की, चिड़ावा झुंझुनू में वागड़िया हवेली, और पिलानी झुंझुनू में बिरला हवेली, और रामनिवास गोयनका की हवेली, मंत्रियों की हवेली चूरू में, फतेहपुर सीकर में नांदीन प्रिंस हवेली, सिंगानी हवेली, और सुजानगढ़ अपने दानचंद चोपड़ा की हवेली, और अन्य हवेली बागौर की हवेलियां और पुष्य हवेलियां। ये आपकी हवेलियों का एक साथ आपका रिवीजन। मैंने जितना फास्ट और मैंने जिस प्रकार नोट्स को रट रखा है उस प्रकार रटना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा सिलेक्शन। ठीक है, इस तरीके से आसान तरीके से सिलेक्शन हो सकता है तो आप सभी कर लेंगे। और सभी को पता है पटवार के अंदर दोस्तों वैकेंसी के अंदर बढ़ोतरी हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, ऑफिशियल आ जाए फिर कितने उसके अंदर पदों में वर्गीकरण किया जाएगा, फिर वर्गीकरण होने के बाद आपको पता लग जाएगा। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है इस भर्ती के अंदर जोड़े जाएंगे, लेकिन काफी अपने मैंने यूट्यूब चैनल पर वगैरह सर्च रिसर्च किया, तब कह रहे हैं कि अगर भर्ती में जोड़े जाएंगे। मैं तो चाहता हूँ इसी भर्ती में जोड़ दे। ठीक है, तो चलिए हवेलियां की आपकी क्लास खत्म।